एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। नाम था उसके मलिक चंद। उसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। महल था, बाग थे, नौकर चाकर थे, लेकिन अल्लाह ने उसे संतान नहीं दी थी। सेठानी हर समय रोती रहती, मन्नतें मानती, मज़ारों पर चादरें चढ़ाती, लेकिन गोद सूनी ही रहती। एक दिन दरवाजे पर एक दरवेश आया। उसने कहा, मैं किसी नौकर के हाथ से कुछ नहीं लूंगा, मालकिन खुद आएंगी तो लूंगा। सेठानी खुद खीर और सोने के सिक्के लेकर आई। दरवेश ने उसे देखते ही कहा, बेटी तेरी आंखों में दर्द है, बोल क्या बात है। सेठानी रो पड़ी और बोली, बाबा दौलत तो बहुत है मगर कोख सुनी है। दरवेश ने आंखें बंद की, फिर झोली से मुट्ठी भर गेहूं निकाले और बोले, इनकी रोटी बनाकर तुम दोनों खा लो। अल्लाह तुम्हें बेटी देगा, मगर सिर्फ 16 बरस की उम्र तक। उसके बाद वो परिंदे का रूप धार लेगी और उड़ जाएगी। सेठानी बोली, 16 बरस भी बहुत होते हैं बाबा, मैं तो एक पल की ममता को भी तरस गई हूं। दोनों ने वो रोटी खाई। 9 महीने बाद उनके घर बेटी पैदा हुई। नाम रखा गुलेजार। लाड़ प्यार से पाला। जैसे जैसे गुलेजार बड़ी होती गई, माँ बाप का दिल डूबता गया कि बस 4 साल बाकी, बस 3 साल बाकी। गुलेजार 16 साल की हुई तो उसकी खूबसूरती की मिसाल दूर दूर तक थी। सेठ ने सोचा, कम से कम अपनी बेटी की शादी कर दूं, 2 दिन सुहागन तो रहे। उसी दरवेश को फिर तलाश किया। दरवेश मिले तो बोले, शादी करो, मगर लड़का ऐसा हो जो कुरान का हाफिज हो, नेक हो, दुआ की ताकत रखता हो, शायद दुआ से तकदीर बदल जाए। सेठ ने एक गरीब मगर नेक और हाफिज कुरान लड़के से गुलेजार की शादी कर दी। लड़के का नाम था फरहान। शादी के बाद फरहान दिन में तो हंसता बोलता, मगर हर रात आधी रात को चुपके से उठता और बाहर चला जाता। सुबह नमाज से पहले लौटकर सो जाता। गुलेजार को कुछ पता न चलता। एक दिन गुलेजार की नींद खुली तो बिस्तर खाली था। उसने पूरे महल में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। कई रातें यही हुआ। वो परेशान रहने लगी। एक दिन सब्जी बेचने वाली बुढ़िया आई। गुलेजार ने उदास चेहरा देखकर सारा माजरा बता दिया। बुढ़िया बोली, आज रात सोना मत, अपनी हथेली पर चीरा लगा और उस पर नमक डाल दे, नींद नहीं आएगी। जब वो जाए तो उसका रास्ता रोककर सच पूछ लेना। गुलेजार ने वैसा ही किया। आधी रात को फरहान उठा तो उसने रास्ता रोका और रोते हुए बोली, मुझे सच बताओ, तुम हर रात कहाँ जाते हो? फरहान बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर बता दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगी। गुलेजार ने जिद की। आखिर फरहान हार गया। उसने कच्ची मूंगफली की एक मुट्ठी लाकर कहा, दाहिने हाथ की मूंगफली मेरे ऊपर डालना, मैं जो हूं दिख जाऊंगा। फिर बाएं हाथ की डाल देना, वरना मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। गुलेजार ने दाहिने हाथ की मूंगफली फेंकी। देखते ही देखते फरहान एक राजसी बाज बन गया, सुनहरे परों वाला, आंखें लाल। वो डर के मारे चीखी और बाएं हाथ की मूंगफली फेंकना भूल गई। बाज जोर से चीखा और खिड़की से उड़ गया। गुलेजार पछतावे से पागल हो गई। सास ससुर बिस्तर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे जाने दो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। वो हिजाब ओढ़कर रुपए पैसे लेकर निकल पड़ी। एक शहर में रुकी, लंगर खोला और ऐलान किया कि मुफ्त खाना मिलेगा, बस हर आने वाला कोई अनसुनी बात सुना कर जाए। महीने गुजरे। एक दिन वही सब्जी वाली बुढ़िया आई। उसने बताया, जंगल के पार एक पुरानी हवेली है। रात को वहां एक सुनहरे परों वाला बाज आता है, इंसान बनता है, एक हिरनी का दूध पीता है, खाना खाता है, फिर एक कबूतर से अपने माँ बाप और बीवी का हाल पूछता है और सुबह फिर बाज बनकर उड़ जाता है। गुलेजार समझ गई, वो मेरा फरहान है। उसने बुढ़िया से हवेली तक पहुंचाया। रात को छिपकर देखा, सचमुच फरहान बाज बनकर आया, इंसान बना, हिरनी का दूध पिया, खाना खाया। जब कबूतर आया और उसने बीवी का हाल पूछा तो गुलेजार रोते हुए सामने आ गई। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मुझे बचाना चाहती हो तो 7 समंदर पार करो। 7वें समंदर के किनारे एक बूढ़ा साधु रहता है। उसके पास एक काली मछली है। उस मछली का एक पंख उखाड़ कर लाओ। उसे मेरे परों पर लगाओगी तो मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगा, मगर ये काम तुम्हें अकेले करना होगा और सुबह होने से पहले। गुलेजार निकल पड़ी। 7 समंदर पार किए। हर समंदर में तूफान, विशाल मगरमच्छ, डूबते जहाज, मगर वो आयतुल कुर्सी और दुरूद पढ़ती रही। 7वें समंदर के किनारे बूढ़े साधु मिले। उसने सारा किस्सा सुनाया और कहा, तेरे शौहर पर किसी जादूगरनी ने काला जादू किया था। वो मर चुकी है, मगर जादू बाकी है। जा, काली मछली का पंख ले आ। गुलेजार ने मछली का पंख उखाड़ा। साधु ने उस पर दम किया और दिया।
वो वापस हवेली पहुंची। फरहान उस वक्त बाज बना था। उसने पंख उसके परों पर रगड़ा। एक झटके में फरहान इंसान बन गया, हमेशा के लिए। दोनों घर लौटे। सेठ सेठानी ने बेटे बहू को गले लगाया। फिर गुलेजार और फरहान ने उम्र भर साथ निभाया। लोग आज भी कहते हैं, नेक बीवी की दुआ और हिम्मत से तकदीर भी बदल जाती है। कहानी खत्म।